हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीशन क्या होता है? कोई भी चीज हम खा रहे हैं या हमारी बॉडी वेस्ट आउट कर रही है, मतलब एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि जिस तरह से हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हार्ड वेस्ट को आउट करने के लिए, जिसको इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले ये जो हमने आज बनाया है इसको बोलते हैं किडनी। ये किडनी का डायग्राम है। अब हम आज पढ़ेंगे कि किडनी का क्या रोल होता है, ये कैसी होती है। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखेंगे कि किडनी कैसी होती है। ठीक है, किडनी है पेयर्ड एंड रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। अब जब मैंने आप लोगों को बताया था डाइजेशन या फिर रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो मैंने एक चीज बताई थी कि डायफ्राम से ऊपर का पार्ट जो होता है वो होता है थोरैक्स एरिया, और डायफ्राम से नीचे का एरिया जो होता है वो होता है लोअर एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल एरिया। तो किडनी ऑब्वियसली हमारी एब्डोमिनल एरिया में है। ठीक है, तो अब देखो इसकी लेंथ कितनी होती है। किडनी की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, तो अभी हम एक चीज देखेंगे, जब हमने हार्ट किया था तो वहां से एक आयोटिक वेन्स आई थी, आयोटा जिसको बोलते हैं। तो वो आयोटा कौन है? ये। ठीक है, क्योंकि अब देखो हमने यूरिनेशन करना है जिसको मिक्सचुरेशन बोलते हैं। तो यूरिनेशन में कौन हेल्प करता है या फिर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? वो करता है किडनी। ठीक है, कि ब्लड आया, अब यहाँ से दोनों साइड किडनी में जाएगा। ठीक है, आयोटा से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जाएगा इधर से, और बाद में फिल्टर होके वो यहाँ से बाकी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। राइट, अब जो ये चीज है ना, ये और ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। इसको बोलते हैं आप रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करती है? ब्रिंग ब्लड टू किडनी। अब ये क्या कर रही है? आयोटा से ब्लड को किडनी तक ला रही है। ब्रिंग ब्लड टू किडनी। ठीक है, इसके बाद देखो ये आ गई आपकी लेफ्ट किडनी, एंड दिस वन इज योर राइट किडनी। ठीक है, अब देखो किडनी में ये जो वीन्स जा रही है, ठीक है, इनको बोलते हैं आप रीनल वीन। जब हमने हार्ट किया था तो वहां पे हमें वीन और आर्टरी के बारे में कुछ डिफरेंस पता चला था। ठीक है, कि वीन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, और वो फास्ट ट्रेवल होता है, लेकिन आर्टरी में फास्ट ट्रेवल नहीं होता ब्लड का। ठीक है, अब ये जो आप पाइप देख रहे हो दोनों साइड, इसको बोलते हैं यूरिटर। मतलब जो भी यहाँ से वेस्ट बाहर आएगा ब्लड का, ठीक है, वो किस में इकट्ठा हो जाएगा? ब्लैडर में, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, अब जो रीनल वीन होती है ना, जैसे ये आर्टरी है और ब्लू वाली आपकी रीनल वीन है, तो रीनल वीन क्या कर रही है? टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम किडनी। राइट, ये जो रेड वाली है ये क्या कर रही है? ये आपके ब्लड को ला रही है किडनी की तरफ, और ब्लू वाली क्या कर रही है? ब्लड को दूर ले जा रही है किडनी से। ठीक है, अब सबसे पहले हम यूरिटर के बारे में जानेंगे। यूरिटर ये जो है, ठीक है, दो पाइप, इसमें क्या बोला है? पेयर्ड मस्कुलर ट्यूब ऑफ 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब ये कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग
पाइप होती है, ठीक है, ट्यूब होती है, ठीक है। ये क्या कर रही है, किडनी से यूरिन को ले जाकर कहाँ डाल रही है, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा रही है। अब आते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट होल्ड 500 टू 700 ml यूरिन। ये क्या कर रहा है, ये एक बैग है, सैक क्या होता है, एक बैग होता है, ठीक है। तो ये 500 से 700 ml यूरिन इकट्ठा करता है, किसमें, ब्लैडर में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम यूरिथ्रा पे। इट स्टार्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन आउटसाइड द बॉडी। मतलब ये क्या कर रहा है, ब्लैडर से ओपन होगा, और जो भी हमें जैसे मिक्सचुरेशन होता है या यूरिनेशन करने का मन होता है, तो जब हमें यूरिनेशन करने का मन होता है, वॉशरूम जाते हैं, तो ये यूरिथ्रा एक ओपनिंग होती है उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इन फीमेल्स मतलब लड़कियों में ये छोटी होती है, इट इज शॉर्ट, कितना, फीमेल में कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर। और मेल में ये होता है लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब मेल और फीमेल में ये डिफरेंस हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी बनावट की वजह से ये डिफरेंस आता है लेंथ का, ठीक है। अब हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे यूरिथ्रा का, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या होता है, यूरिया। हमारे यूरिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हमारे यूरिन में सबसे ज्यादा पाया जाता है यूरिया, जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है ये। एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है पानी और इलेक्ट्रोलाइट की हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। जहां पे भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट और पानी का बैलेंस बनाया जाता है बॉडी में या कहीं पे भी, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ हम एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे या फिर एक इंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमें पानी कम पीने की वजह से होता है, ठीक है, मैक्सिमम, कि हमारी बॉडी में पानी कम हो गया तो उस वजह से हमें क्या हो सकता है, ठीक है। एक होता है यूटीआई। अगर हम यूटीआई के बारे में पढ़ें तो यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। ट्रैक क्या है हमारा, यूरिनरी ट्रैक्ट, इस जगह पे हमारे पास इंफेक्शन हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इन फीमेल्स इट अटैक इजीली बिकॉज यूरिया पाथ इज वेरी स्मॉल, इन मेल चांसेस ऑफ दिस इंफेक्शन इज वेरी लो, ठीक है। फीमेल में क्यों है, क्योंकि 2 से 4 सेंटीमीटर की ही लेंथ है, मतलब बहुत कम, मतलब इसका ट्रैक है, तो वहां तक इंफेक्शन पहुंचना बहुत आसान है। लेकिन मेल में क्या है, वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो वो इंफेक्शन ज्यादा पहुंच नहीं पाता अंदर, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें यूरिया कैसे बन रहा है। अब मैंने एक बात बताई थी कि लीवर से हमारा सारा ये यूरिनेशन का वेस्ट आता है, ठीक है। तो लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है, एंड ट्रांसफर इट टू किडनी वाया ब्लड एंड देन गेट मिक्सचुरेटेड। मतलब हमारे लीवर से क्या आया, अमोनिया आया, अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया और CO2 ने यूरिया में चेंज कर लिया अपने आप को, और वहां से वो ब्लड के थ्रू होता हुआ किडनी तक पहुंचा और वहां से बाहर आ गया, ठीक है। ये था हमारा कुछ यूटीआई के बारे में, ठीक है। इसके बाद अब हमने ऊपर ऊपर से तो सारे देख लिया, बट अब हमने देखना है कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है। और ये जो ग्रीन कलर का है, इसको ये फैट्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों साइड हमारे बॉडी में काफी फैट्स इकट्ठा होता है, हर बॉडी पार्ट में हमारे पास फैट्स होता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि किडनी के अंदर एक्चुअली होता क्या है जो कि फिल्टर करता है, ठीक है। तो हमारी किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं वैसे ही किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, अब पहली बात तो हम ये देखेंगे कि किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं। मतलब ईच किडनी के पास लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। हर मतलब 2 किडनियां हैं, दोनों किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अब ये क्या करता है,
नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है रीनल आर्टरी में, ठीक है। ब्लड टू द नेफ्रॉन इज सप्लाइड बाय रीनल आर्टरी। द आर्टरी गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी फाइन कैपिलरीज। कैपिलरीज होते हैं छोटे छोटे रेशे। अब यहाँ से आ रहा है ना रीनल आर्टरी से ब्लड, अब यहाँ से आगे किसमें चले गए, छोटी 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 रेशे बन गए, वहां से ये किसमें जा रहे हैं, वहां से ये जा रहे हैं नेफ्रॉन के साथ कनेक्ट होने, ठीक है। अब अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, अब जो मैंने फाइन कैपिलरीज बताई थी, फाइन कैपिलरीज वो कहाँ कनेक्ट होती है, ये है वो फाइन कैपिलरी। इट इज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जिसको हम फाइन कैपिलरीज में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब हमने पहला पार्ट पढ़ लिया कि ये है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, लेकिन अब ये गोल गोल जो ये बवंडर सा इधर बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो इसके ये जो इसको कवर किया है जिस चीज ने, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। इसको बोलते हैं हम बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये यहां से क्या कर रहा है, ब्लड को छान के बाहर निकाल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बाउमेंस कैप्सूल क्या करता है, इट रिप्रेजेंट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, राइट। और ये क्या है, ये है पूरी रीनल ट्यूब, ठीक है। ये है रीनल ट्यूब्यूल, तुम ट्यूब भी बोल सकते हो, ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये कैसी होती है, ये होती है प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन करती है, मतलब 70 से 80% तो इधर ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अभी नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, डिसेंडिंग लिम्फ, लिम्फ होता है अंग, ठीक है, ये है डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब ये जैसे ये डिसेंडिंग है तो ये है असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, ये है असेंडिंग लिम्फ। अब इस पोर्शन में क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, इधर होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या होता है, मतलब इधर से जब जा रहा था ना, तो ये क्या कर रहा था, कुछ पानी और कुछ यूरिया को एब्जॉर्ब कर रहा था 70 to 80%, लेकिन अब जब यहां से जा रहा था तो पानी को जाने दे रहा था और यूरिया को पकड़ ले रहा था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मतलब इसमें ये पानी भी आ गया और यूरिया भी आ गया, सो दैट जब हमें डिहाइड्रेशन हो
तो हमें ये वाली चीज हाइड्रेटेड रखे, ठीक है। और ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये था आपका नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब बंच ऑफ कैपिलरीज होती है इसमें। बाउमेंस कैप्सूल क्या होता है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर विच एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर आते हैं आप पीसीटी पे, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो रीनल ट्यूब्यूल था। Nearly all of the essential nutrients, electrolytes, water are absorbed by this segment. मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल, और जो पानी है वो इधर रीअब्सॉर्ब होता है, तभी इधर 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। फिर लूप ऑफ हेनले होता है, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, ये यू शेप का होता है। इसमें दो चीजें और आती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब आती है, एक असेंडिंग लिम्ब आती है, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। इसमें क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCA3, ठीक है। और Na पॉजिटिव K पॉजिटिव, मतलब सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बन रहा है, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम हियर एंड दिस टाइप ऑफ रीअब्सॉर्प्शन इज कॉल्ड कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। कनेक्टिंग डक्ट ये होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और किडनी जो है 180 लीटर पर डे फिल्टर करती है, ठीक है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट होता है हमारे पास 125 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब पर मिनट क्या कर रहा है, ये 125 मिलीलीटर फिल्टर कर रहा है, ठीक है। और यूरिन कितना हम बाहर निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। तो इसका मतलब 180 में से हम सिर्फ 1 लीटर या 2 लीटर ही यूरिनेट करते हैं, और बाकी जो बाकी है वो सब क्या होता है, रीएब्सॉर्ब। तो यही था हमारा किडनी। थैंक यू।